अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से शादी, ब्याह, कमिटमेंट ही एक्सपेक्ट करते रहोगे तो फिर आपने काम क्या किया। ये जर्नी है डिटैचमेंट की, ये जर्नी है सरेंडर की, ये जर्नी है अपनी आत्मा में जीने की, सिर्फ आत्मा को ढूंढने की और समझने की नहीं, उसके बाद जिंदगी उसी आत्मा स्वरूप में जीने की। इसीलिए इतना सारा करना पड़ता है। और सबसे बड़ा इनर वर्क हीलिंग नहीं होता, सबसे बड़ा इनर वर्क मेडिटेशन नहीं होता, सबसे बड़ा इनर वर्क होता है जो हर क्षण में आपके थॉट्स आते हैं ना पुराने बिलीफ सिस्टम से, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनको रिप्लेस करना। और लोग आपको कैसे बताएंगे, आप जानते हैं सिर्फ एक सिंपल सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्विन फ्लेम के लिए वैसे वर्क नहीं करता जैसे बाकी लोगों के लिए। इट्स अ लॉट ऑफ स्टडी, इट इज डीप। अगर आप सेम चीज़ों को जो बाकी लोगों के लिए काम करता है वो इस जर्नी में अप्लाई करोगे अपने साथ, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। यस, ओके। तो आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इतने परेशान होते हैं और वो जब मेरे साथ जुड़ते हैं और माँ काली और शिव जी की गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो उनको हीलिंग भी मिलती है। और ऐसी हीलिंग मिलती है कि वंस एंड फॉर ऑल दे आर हील्ड। अगर आपकी हीलिंग बार बार आपको करनी पड़ रही है और आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी तो वो हीलिंग नहीं है। जो हील ही नहीं हो रहा वो कैसी हीलिंग है। अगर हीलिंग वर्क करेगी तो आप हील हो जाओगे और दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी हीलिंग कर रहे हो जिसमें आप हील ही नहीं हो रहे हो। अगर सेम प्रॉब्लम बार बार सरफेस पे आ रही है, या तो आपको समझाने वाला गलत है, या आपके पास समझाने वाला कोई है ही नहीं, या आप समझ ही नहीं रहे हो। इसके अलावा कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती है। ओके, सो इसीलिए देखो, आप अपने डीएम को तो वैसे भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब मेरे पास शरीर है, मैं ढूंढूंगी कि मेरे को एक बॉडी चाहिए, नहीं ना। तो जो आप खुद हो वो आप ढूंढ कैसे सकते हो, वो आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी में वर्क नहीं करता। लेकिन देयर इज अनदर वे जिससे कि आप यूनियन पा सकते हो। और शादी वादी सब होती है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाए, जब आप ना चाहो। फिर डीएम आते हैं और आपको ये सब ऑफर्स देते हैं अगर आप चाहो तो। अगर आप नहीं चाहो तो आप अपना सोलमेट भी चूज कर सकते हो, क्योंकि डीएम के साथ कम्युनिकेशन सोलमेट या कार्मिक वाली कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। इट इज़ योर ओन सोल। ओके, तो आपको अपनी ही आत्मा के साथ कैसे बात करनी है वो जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस अलग है। ये कम्युनिकेशन बिल्कुल अलग है। इसीलिए आपको ज़रूरी गाइडेंस लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि डीएम की अवेकनिंग नहीं होती तो कैसे होगा। आपके यूनियन का डीएम की अवेकनिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप समझिए, वो एम्बॉडी करते हैं किस चीज़ को, जो आप वर्क करते हो वो उस चीज़ को एम्बॉडी करते हैं। आप ऐसे समझिए कि एक पेपर है, उसके नीचे आपने कार्बन पेपर रखा है और उसके नीचे आपने एक और पेपर रखा है। तो जो आप टॉप वाली शीट पे लिख रहे हो वो कार्बन पेपर के ज़रिए अपने आप ही नीचे जा रहा है। तो क्या हमने सेकंड वाले पेपर पे लिखाई करी? नहीं। इसका मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग सेकंड वाले पेपर की नहीं हो रही, यानी कि आपके डीएम की नहीं हो रही। ओके, सो जो आपकी अवेकनिंग है वो आप लिखाई समझ लीजिए, जो कि हम टॉप वाले पेपर पे लिख रहे हैं। जो डीएफ है वो टॉप वाली पेपर है, तो उस पर ये सब होता है। ठीक है, होता है, फिनोमिना है और वो करती है और वो बीइंग है। बीइंग मतलब वो इस चीज़ को करके इस चीज़ को धारण करती है और वो जो है वो फोटोकॉपी हो जाता है डीएम में। फिर भी पूरे तरीके से नहीं। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि डीएम वैसे अवेकन होंगे जैसे कि डीएफ, कभी भी नहीं। ये हो ही नहीं सकता। आप देखिए, जो डीएम है वो आपके पास्ट लाइफ है। मेरे एक यूट्यूब वीडियो में मैंने बोला है कि आपके डीएम आपके पास्ट लाइफ होते हैं। तो आप अपने सारे पास्ट लाइफ में क्या अवेकन हुए होंगे, क्या स्पिरिचुअल होंगे, क्या भगवान से जुड़े होंगे? नहीं ना। कभी कभी कुछ पास्ट लाइफ में आप मर्डरर हो सकते हो, चोरी चकारी करते होगे, लोगों से झगड़ते होगे, गुंडे होगे, है ना, या कुछ भी नहीं होगे।
क्योंकि यदि आप अपनी पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके होते तो आप अभी इस जन्म में नहीं बैठे होते। तो इसका मतलब है कि हर लाइफ में आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं थे, और ऐसे ही आपके डीएम स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। लेकिन ये जो आपने अभी जर्नी चुनी है आपकी सोल ने, और उनको यूज़ किया है एज ए कैटलिस्ट, तो वो एम्बॉडी कर सकते हैं लाइक अ कार्बन कॉपी। और वो भी बहुत सालों के बाद, 10 साल 15 साल, बहुत स्लो प्रोसेस चलता है। जैसे डीएफ आफ्टर कुंडलिनी अवेकनिंग या ईगो डेथ, उसके जल्दी अवेकनिंग भी होती है, प्रोग्रेस भी होती है बहुत जल्दी। ये किसी और जर्नी में नहीं होता, किसी और साधना की जर्नी में नहीं होता। इवन योगी टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तभी ये जर्नी बहुत पेनफुल है, लेकिन उसके बाद आपका फटाफट असेंशन होता है। तो अगर आपको 2 साल लग रहे हैं तो आपके डीएम को 10, 12, 15 साल लग सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि मुझे लगता है कि डीएम ना हमसे ज़्यादा अवेकन है। हाँ, लगता है ना, क्योंकि आपको दूसरों को पेडेस्टल पे चढ़ाने की एक आदत है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, मेरा पति परमेश्वर। हाँ, तो ये सब क्रैप है, ठीक है, ये सब बकवास है। तो आप इक्वल हो, और सिर्फ इक्वल नहीं, आप अपने डीएम से ज़्यादा पावरफुल हो, और डीएम से ज़्यादा इज्जत और हर चीज़ आपको अपनी करनी होती है, नहीं तो आपका सेल्फ लव नहीं होगा। जर्नी आपको क्या सिखा रही है कि जो पति परमेश्वर है उससे ऊपर उठो, अपने आप को पहचानो, आप ही पति हो, आप ही पत्नी हो, आप ही परमेश्वर हो। जब जब आप किसी को बाहर देखोगे, अपने डीएम को बाहर देखोगे, तो वो क्या है, सेपरेशन कॉन्शियसनेस। यूनिटी कॉन्शियसनेस होती है, मैं ही हूँ सब कुछ। मैं कौन, मेरा मन नहीं, मेरा माइंड नहीं, मेरी आत्मा। ओके, वो अवेकन नहीं होते हैं कभी भी। अगर आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं या मेडिटेशन आते हैं जिसमें आपकी ही आत्मा आपके डीएम बन के आपसे बातें कर रही है, तो वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शा रहे हैं। आपकी आत्मा आप ही बन के आपसे बातें करेगी, तो आप बोलोगे यार मैं ऐसे क्यों कर रही थी, समझ में नहीं आएगा, दिमाग नहीं है ना, दिमाग नहीं है, कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं और बिलीफ सिस्टम लिमिटेड है, ज्ञान नहीं है, तो नहीं समझ आएगा। इसीलिए आपकी आत्मा कभी कभी डीएम बन के आपसे बातें करती है, इससे आपको सपोर्ट मिलता है, और आपको ऐसा लगता है कि देखो मेरा डीएम मुझसे ज़्यादा अवेकन है, जबकि ये आपकी ही आत्मा है जो डीएम बन के आपसे बात कर रही है। क्योंकि एक्चुअली वो आपको ये भी बताना चाहती है कि मैं ही दोनों हूँ, मैं ही तुम हूँ और मैं ही तुम्हारा डीएम भी हूँ। पर आप सोचते हो कि इतना ज्ञान जो मुझे सपने में या मेडिटेशन में मिल रहा है डीएम की बॉडी में, वो कैसे हो सकता है अगर वो अवेकन नहीं होते हैं। वो आपकी आत्मा का ज्ञान है। वही तो मैं कह रही हूँ कि डीएफ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, बहुत ज़्यादा हाई बीइंग होती है, 5D लेवल प्लस मोर डायमेंशन। इतनी कि वो ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अर्थ में लाके ग्राउंड करती है और अर्थ को ट्रांसफॉर्म करती है, सारी कलेक्टिव की अवेकनिंग करती है, इतनी पावरफुल होती है। तो आपकी आत्मा जब तब जानती है तो पावरफुल तो होगी ना, क्योंकि वो आपकी आत्मा है। डीएम आपकी फोटो कॉपी है, आप सब कुछ खुद कर सकते हो। इसका मतलब कि जो स्टीयरिंग व्हील है, जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जिससे गाड़ी चलाई जाती है, वो डीएफ के हाथ में है, आपके डीएम पीछे बैठे हैं। अगर आप पीछे देखते रहोगे तो गाड़ी खड्डे में जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप रियर मिरर में पीछे देखते रहोगे, हाय हाय हाय, क्या होगा, गाड़ी खड्डे में जाएगी। तो यू हैव टू फोकस, जहाँ भी आप जाओगे वो जाएंगे, लेकिन वो चला नहीं रहे हैं गाड़ी, और वो पीछे हैं तो उनको टाइम लगेगा, यानी कि वो आपसे स्लो हैं। ओके, तो ये पति परमेश्वर का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो। ट्विन फ्लेम जर्नी तो सिखाती है सिर्फ मैं ही हूँ, मैं यानी कि आत्मा। आपके डीएम कैटलिस्ट थे ताकि आपकी ईगो डेथ हो, ताकि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो, ताकि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरो। कुछ डीएफ एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है और कुछ मल्टीपल।
मल्टीपल। लेकिन जब उनके डीएम आते हैं तो उनकी जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, उसके बाद कोई और डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं देता है आपको जितना कि आपके डीएम ने दिया हो, क्योंकि आपकी आत्मा ने उनकी बॉडी में आना इसीलिए प्रेफर किया था। ये मीटिंग ही इसीलिए प्लान करी थी कि आपको झंझोड़ दे और आपको अपनी अवेकनिंग के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचे। ओके, तो दैट इज़ वाई द होल थिंग हैपेंड। आपके डीएम सफ़र कर सकते हैं, आपके डीएम अनलकी हो सकते हैं, आपके डीएम गरीबी में जूझ सकते हैं, आपके डीएम के कार्मिक से लड़ाइयाँ हो सकती है, आपके डीएम परेशान रह सकते हैं, डिप्रेशन में रह सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती है और एडिक्शन प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते हैं। अगेन, उनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, उनका ईगो डेथ नहीं होता है, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं होता है, उनका कुंडलिनी अवेकन नहीं होता है, वो मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो एनर्जी 5D 3D 5D 7D 6D ऊपर से नीचे नहीं ला सकते हैं। वो देव तत्व को फील कर सकते हैं, लेकिन देव तत्व DF ही होती है। जब आप खुद पे काम करते हो तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो फोटो कॉपी हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कुछ बेटरमेंट हुई है। कुछ बेटरमेंट होने का मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल इंसानों में भी होता है यार। दुख, दर्द, परेशानी, सफरिंग, लॉसेस, एडिक्शन, सुसाइडल टेंडेंसीज, एस्ट्रोलॉजर बनना। नॉन ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते क्या? नॉन ट्विन फ्लेम टैरो कार्ड रीडर्स नहीं होते क्या? नॉन ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस में नहीं होते? होते हैं ना। तो आपके डीएम ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो सकती। जो टैरो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिट का मतलब होता है स्पिरिट मतलब आत्मा। जो आत्मा से रिलेटेड चीज़ है वो सिर्फ एक होती है, बीइंग, अभी, नाउ, होना। अगर थॉट्स आ गई या सोच आ गई तो वो आपकी सोल के बारे में है ही नहीं, आपकी आत्मा के बारे में है ही नहीं। सोच आ गई तो दिमाग आ गया ना। मैं अब आत्मा से कनेक्ट करूंगी, नहीं कर सकते। डिसीजन आत्मा नहीं है ना, सोच आत्मा नहीं है ना। आप करना चाहते हो, आत्मा क्रिया है ही, और जब तक आप आत्मा से नहीं जुड़ोगे यूनियन नहीं होगा। तो जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह होता है वो आपके माइंड लेवल पे काम करता है। ठीक है, आप जाके जो भी चीज़ें पता करते हो वो सबकॉन्शियस माइंड से होती है और कैलकुलेशन से, प्लैनेट से होती है। ये सब एनर्जी है। ठीक है, आत्मा इससे बहुत उच्च लेवल की चीज़ है। आत्मा के साथ जुड़ने की कोई क्रिया नहीं होती। सारी क्रियाओं को जब आप छोड़ देते हो, सारे बिलीफ सिस्टम को जब आप छोड़ देते हो, जब आप हर चीज़ को जो आपने आज तक सीखी है या आपने जो पढ़ी है, जो समझी है, उसको छोड़ देते हो, तब आप में कुछ रह जाता है, वो आत्मा है। तो स्पिरिचुअल वर्क कोई वर्क नहीं है, वर्क है सब चीज़ों को त्यागना, सब चीज़ों को छोड़ना, और फिर उस त्याग के भाव से वापस नॉर्मल लाइफ जीना, बिना अटैचमेंट के, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे। क्या ये आसान है? इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी सबको समझ नहीं आती। आपको सही कोच मिलना ज़रूरी है। आप घंटों घंटों मेडिटेशन ज़िंदगी भर करते रहोगे, बुद्धा भी बन जाओगे, तो जब सामने से ट्विन फ्लेम आएगा, आपसे बातें करेगा, तो आप क्या करोगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करोगे। इसीलिए आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए, मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, मैं अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करूं, कि हम लोग एक साथ रिलेटिंग एक्सपीरियंस में रहें, हम जिंदगी को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकें। आप इसको रिलेशन नहीं बोल सकते, शादी नहीं बोल सकते, कमिटमेंट नहीं बोल सकते। आप करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। जब आपकी ये चॉइस नहीं रहे, जब कुछ रहेगा नहीं, तो ये चीज़ें मुमकिन है। क्यों? क्योंकि आप
जब पुश करते हो तो वो पुल करते हैं। इसका मतलब जब आप अपनी एनर्जी वापस अपने पे पुल कर लोगे और सारे के सारे एनर्जी लीक्स क्लोज कर दोगे तो वो आपकी तरफ पुश करेंगे। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। यू टेक योर एनर्जी बैक, अपने में लगाओ या अपने किसी कार्य में लगाओ तो वो आप में लगाएंगे। जब तक आप उन पे लगा रहे हो वो अपने कार्य में या किसी और पे लगाएंगे। एज सिंपल एज दैट। और डीएम कुछ भी इंटेंशनल या जान के नहीं करते हैं, उनका यही काम है। उनको नहीं पता होता कि एनर्जी कैसे वर्क कर रही है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपकी एनर्जी का आपको फीडबैक देते हैं। दिस इज वेयर योर एनर्जी इज राइट नाउ। ये अभी आपकी एनर्जी ऐसे है। आप करंट एनर्जी अपडेट देखते हो, तो ये एनर्जी लीक है, आप पुश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें चेजिंग होती हैं। इवन अगर आप कोई गाना सुन के उनको सोच भी रहे हो, ये सोच रहे हो कि मैं उनको नहीं सोच रही, तो भी ये पुश एनर्जी है। आप कोई मूवी देख रहे हो और सोच रहे हो वाओ हमारा भी ऐसे ही होगा ना, रोमांटिक रोमांटिक, इट इज़ अ पुश एनर्जी। चूड़ा, गाउन, वेडिंग ड्रेसेस देख के, इट्स अ पुश एनर्जी। इट इज़ ऑल अ पुश एनर्जी। हाँ, और आप दोनों का कोई सोल पर्पस नहीं होता है साथ में। आप दोनों का कोई एक सोल पर्पस नहीं होता। आपका सोल पर्पस होता है, उनको मन करे वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करे तो नहीं कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि हम दोनों को यूनियन में आना है ताकि हम सोल पर्पस कर सकें। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका सोल पर्पस आपने करना है। आप अपनी आत्मा में हो, ओके, या आप अपनी आत्मा में हो, क्योंकि आत्मा हम में नहीं होती। आत्मा बहुत बड़े लेवल की कॉन्शियसनेस है। ठीक है, हम उसमें होते हैं, वो हम में नहीं होती है। ठीक है, पर धारणा लाइक एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स द बॉडी, पर एनर्जी इतनी बड़ी है कि एनर्जी यहाँ तक है और भी बहुत बड़े लेवल तक है, उस पर बॉडी कहीं है एक जगह। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप शावर ले रहे हैं और आपकी कार्बन कॉपी अपने आप क्लियर हो रही है, क्लीन हो रही है, साफ हो रही है, यानी कि जो शावर है वो आपकी आत्मा का ज्ञान है। ठीक है, वो आप धारण कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं। वो कनेक्ट नहीं कर सकते, उनका नंबर डायल नहीं होता है, उनके पास आत्मा का नंबर ही नहीं है। आत्मा ने उनको ब्लॉक करके रखा है। अगर उनको आत्मा से कनेक्ट करना है तो उनको आपके थ्रू कनेक्ट करना होगा। वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते जैसे हम करते हैं। ओके, इसीलिए जब आप खुद पे वर्क करते हो और जब आप अपने आत्म स्वरूप में आते हो तो डीएम आपके पास भी आते हैं, आप यूनियन में भी आते हो। और हमेशा अगर आप एनर्जी बैलेंस करते हो, कम्युनिकेशन बैलेंस करते हो, तो आप हारमोनियस यूनियन में भी रह सकते हो। ओके, जो लोग फ़ोन पे बात करते हैं या अपने डीएम से मिलते रहते हैं या फिर वो रेगुलर टच में हैं, तो उनको लगता है कि हम यूनियन में हैं। यूनियन वो नहीं होता है। यूनियन होता है जब आपको एक दूसरे से कुछ कहने की भी ज़रूरत ना पड़े, जब आपकी एनर्जी बात करे और वो भी बात ना करे, आप बस हो। और जब तक आप आत्मा स्वरूप में नहीं आते तब तक ये नहीं होता है। अगर वो किसी भी वजह से इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, किसी भी चीज़ से आपको ट्रिगर करते हैं या खुद ट्रिगर होते हैं, तो यूनियन नहीं है वो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ आपकी नहीं है, ईगो में मत आना। आत्मा दोनों की है, आप दोनों शरीर आत्मा में हो। पैरेलल रियलिटी है। ओके, आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, पैरेलल रियलिटी की पिछला जन्म है आपके डीएम आपके। तो अगर वो आपको स्विच ऑन नहीं करते, कैटलिस्ट नहीं बनते, तो अवेकनिंग नहीं होती। तो एक तरीके से उनको भी आप ये क्रेडिट दोगे एक तरीके से, लेकिन किसको दोगे? अगर आप उनको दोगे तो उनको पेडेस्टल पे चढ़ा दोगे, और आत्मा तो सबसे उच्च स्थान पे है। तो अगर आप आत्मा को एम्बॉडी करोगे तो आप किसी और को उच्च स्थान नहीं दे सकते। तो आप अपनी आत्मा को बोलोगे कि मेरी आत्मा ही है जिसने मुझे कैटलिस्ट बन के अवेकन करा है। ठीक है, तो इसीलिए आपके डीएम भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पार्ट हैं, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। आइए मिलके आज ये भांडा फोड़ ही देते हैं।
स्पॉन्टेनियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो ट्विन फ्लेम के केस में होती है, जब हमारी ईगो डेथ होती है, उसका जो डेफिनेशन है एज पर गूगल क्या है, ठीक है। इसका अर्थ है बिना किसी पूर्व प्रयास, साधना या ध्यान के अचानक से चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस में एक बड़ा बदलाव आना। इसमें व्यक्ति को अचानक ब्रह्मांड या परम सत्य के साथ अपने एक होने का गहरा एहसास होता है। मुख्य लक्षण: अचानक शुरुआत, ये बिना किसी चेतावनी के रोज़मर्रा के सामान्य काम करते हुए भी अचानक हो सकता है। अहंकार का मिटना, मैं या खुद को दूसरों से अलग समझने की भावना खत्म हो जाती है और हर चीज़ में एक जुड़ाव महसूस होता है। यही है यूनिटी कॉन्शियसनेस। गहरा बदलाव, इससे मन को असीम शांति और बिना शर्त प्रेम का अनुभव होता है, जिससे जीवन को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाता है। इसके मुख्य कारण: जीवन का बड़ा संकट, ईगो डेथ जो हमारी होती है, अत्यधिक मानसिक तनाव, गहरा दुख या किसी गंभीर दुर्घटना जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद पुराना वैचारिक ढांचा टूट जाना, ईगो डेथ। ओके। अचेतन तैयारी, भले ही ये अचानक लगती है, लेकिन ये अक्सर लंबे समय से भीतर चल रहे अवचेतन मानसिक और भावनात्मक विकास का परिणाम होती है। ऊर्जा का प्रवाह, या पढ़ लेना गूगल पे, चैट जीपीटी पे, किसी पे भी, जेमिनाई पे पढ़ लेना, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक और रास्ता है इसी स्पॉन्टेनियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। चाहे आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हो, ईगो डेथ से गुजरे हो, या कुंडलिनी अवेकनिंग हुई हो, या तीनों चीज़ें हुई हो, ठीक है, तीनों चीज़ें ही होती है, तभी आप ट्विन फ्लेम होते हो। ये प्रूफ भी है, ये आपका प्रमाण है कि आप ट्विन फ्लेम हो, अगर ये सारी चीज़ें हुई है, या एटलीस्ट इसमें से डार्क नाइट ऑफ द सोल, ईगो डेथ तो होना ही चाहिए। कुंडलिनी बाद में भी अवेकन होती है, और कुछ लोगों की स्पॉन्टेनियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पहले ही कुंडलिनी अवेकन होती है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही नहीं, आपकी बातें, आपके सोच विचार, आपकी साइकिक एबिलिटी ट्रू होनी चाहिए, यानी कि जो आप सोचो देखो इंट्यूशन पे बेस, वो सच होना चाहिए। आपको आने वाले संकट या आने वाले इवेंट्स की पहले से ही जानकारी होती है, और ये आपका सिर्फ भ्रम नहीं है, वो चीज़ प्रूव होती है, वो सत्य होती है, ठीक है। ये आपके 3D सेल्फ यानी कि DM के साथ कभी नहीं होता है, ना कुंडलिनी अवेकनिंग, ना ईगो डेथ, ना डार्क नाइट ऑफ द सोल। लोग ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे? ऑब्वियसली उनको नहीं मालूम है, उनको मालूम ही नहीं है, तो वो कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे? मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं 10 साल, 20 साल, 15 साल, दे आर डूइंग द सेम थिंग, ना उनका यूनियन हो रहा है, और अगर वो कम्युनिकेशन में है भी तो अभी भी उनको ट्रिगर्स मिलते हैं, तो हीलिंग नहीं हुई, पता ही नहीं चल रहा। और ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, ये सबसे डिफ़िकल्ट स्पिरिचुअल जर्नी है, सबसे डिफ़िकल्ट, साधना से भी। जब सन्यासी हर चीज़ को छोड़ के साधना करता है, या योगी साधना करता है, तो उसको ये ऑब्सेसिव थॉट्स नहीं आते हैं, और इतने सारे ट्रिगर्स नहीं आते हैं। उसने एक बार सब कुछ छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमें हर उस थॉट से, हर एक बिलीफ सिस्टम से, हर एक ट्रिगर से लड़ना पड़ता है, उसको जीतना पड़ता है, और फिर अपने आप को आत्मा स्वरूप में लाना पड़ता है। तो डबल काम हो गया, डबल ट्रिपल, बुद्धा भी बनोगे, योगी भी बनोगे, और आप अपने माइंड को भी नॉन स्टॉप देख रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड भी बन रहे हो, और फिर आपको अपने लव की फीलिंग्स और थॉट्स को भी हटाना है, और उस इंसान से जो आप ही हो। इट इज़ अ टफ जर्नी, कोई मजाक नहीं है। इससे ऊपर की कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है। मैं कंपेयर नहीं कर रही,
बट जो मुझे गाइडेंस मिली है, जो मुझे मेडिटेशन में पता चलता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इससे ऊपर और इससे फास्ट भी है, क्योंकि पेन बहुत है। लोगों को बहुत साल लगते हैं, लोग बचपन में शुरू करते हैं और फिर जाके उनको जवानी में कभी कुंडलिनी अवेकन होती है, अनलेस देर आर अ फ्यू पीपल, वेरी वेरी ब्लेस्ड पीपल, जो भगवान ही होते हैं। आप भी वैसे भगवान ही हो, ठीक है। वो पहले से ही अवेकन होके आए होते हैं और उनकी कुंडलिनी अवेकन भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में योगी ऐसे कुछ रह चुके होते हैं, ठीक है। कलयुग के रहते ये इन्फॉर्मेशन आप तक आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर आप लोग अवेकन हो जाते, यूनियन हो जाते, तो कलयुग कहाँ रहता। तो फिर पॉजिटिव ही होता सब कुछ। लेकिन अभी ये वक्त है, द अर्थ इज मूविंग टू 5D यानी कि सतयुग, सत्य का युग, ठीक है। तो ये वक्त है, आप तक ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, समझना ना समझना आपकी मर्जी। हर कोई सतयुग में नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक रेडियो चैनल है। अगर आप इस पे ट्यून करोगे तब ही आप उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ पाओगे, अगर आप ट्यून नहीं करोगे तो नहीं जुड़ पाओगे। ट्विन फ्लेम जर्नी से पहले भी 2008 से मैंने अपने पे वर्क किया है। मैंने बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी है, कितने सारी बुक्स पढ़ ली है, आत्मा पे, योग पे, मैनिफेस्टेशन पे, क्रिएशन पे, डिजीज़ को हील करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, बहुत साल। लेकिन हमेशा मेरा ये सवाल रहता था कि ये मुझ पे वर्क क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम थी, जो मुझे बाद में पता चला। फिर यही सारी टीचिंग्स को मैंने माँ काली से पूछा कि कैसे मैं इनकॉर्पोरेट करूँ, कैसे मैं इन सब टीचिंग्स को अपने अंदर लाऊं। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने ये कोर्स फॉर्मुलेट किया, उसको बनाया और आपके साथ एकदम ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ मैं, तभी सक्सेस रेट है। नहीं तो लोगों को यूनियन नहीं मिलता, नहीं तो लोगों को बेटर फील नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक फ्री यूनियन की मास्टर क्लास है, आप वो लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और आप मेरे कोर्स के बारे में भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल शेयर द डिटेल। तो लव एंड लाइट एंड हर हर महादेव।